दोस्तों एक बार आज फिर से हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। इससे पहले भी हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर चुके हैं, हम स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन की बात कर चुके हैं, हम जर्नल मल्टीप्लिकेशन की बात कर चुके हैं। आज एक बार फिर से हम स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे कि आंसर तेजी से कैसे आएगा और चुटकियों में कैसे आएगा। आज हम बात करेंगे बेस मल्टीप्लिकेशन। नाम से ही क्लियर है, बेस मल्टीप्लिकेशन यानी किसी भी बेस के नियर जो नंबर होंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमने 3 कैटेगरी बनाई है इसके, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में वो नंबर जो बेस के नियर तो हैं लेकिन बिलो द बेस है। टाइप 2 वो नंबर जो बेस के नियर तो है लेकिन अबव द बेस है। और थर्ड में मिक्स नंबर, एक बिलो द बेस और सेकेंड नंबर अबव द बेस। एक के बाद एक ये तीनों समझने की कोशिश करते हैं। एक नंबर है 98 इंटू 92, इसका आंसर निकालते हैं। तो यहां पे हमारा जो डिफरेंस है वो है -2, यहां पे डिफरेंस है -8, यहां पे 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, 8 करेंगे तो थोड़ा सा हमें टाइम लगने वाला है। इसलिए जो पेयर आपको इजी लगता है वो करें, क्योंकि आंसर तो हमारा सेम आना है। जब 2 को माइनस करेंगे तब भी 90 आएगा और जब 8 माइनस करेंगे तब भी हमारा 90 ही आएगा। तो यहाँ पे 2 हमने सबट्रैक्ट किया, यहाँ पे आया 90। ये हमारा LHS आंसर है। और RHS आंसर के लिए हमें क्या करना है, 8 2 जा, जो हमारा डिफरेंस है, जो हमारी डेफिशिएंसी है, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ये तीनों एक ही चीज है। चाहे आप उसे डिफरेंस बोले, चाहे आप उसे डेफिशिएंसी बोले, चाहे आप उसे कॉम्प्लीमेंट बोले। अब इनको मल्टीप्लाई करना, 8 2 जा 16। यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, 16 एक 2 डिजिट नंबर है और यहां पे जो बेस है वो 100 और 100 में 2 जीरो है, यहां पे डिजिट भी 2 है। तो एक्स्ट्रा आपको कोई भी जीरो लगाने की रिक्वायरमेंट यहां पे बिल्कुल भी नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 96 इंटू 91। यहां देखिए तो यहां पे जो डिफरेंस है वो है -4, यहां डिफरेंस है वो है -9 और ये जो डिफरेंस है ये है 100 से डिफरेंस, जो इनका बेस है, क्योंकि बेस नंबर है और ये बेस मल्टीप्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं। यहां पे या तो 4 को माइनस करेंगे या 9 को माइनस करेंगे, तो 4 माइनस करना ज्यादा इजी है। 4 माइनस जब हम करेंगे, अब देखिए जब भी मैंने बताया था, जब भी हम एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, ब्रेक कर करके अगर हम ऐड करेंगे या ब्रेक कर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे बहुत आसान हो जाता है। डायरेक्ट 4 माइनस ना करें, पहले 1 माइनस कर दे और उसके बाद 3 माइनस कर दे, मजा आ जाएगा। 1 माइनस किया 90, उसके बाद 3 माइनस किया 87, यहां पे आया 87। चाहे कितनी भी छोटी एडिशन करनी हो, चाहे कितनी भी बड़ी एडिशन करनी हो, चाहे कितनी भी बड़ी सब्ट्रैक्शन करनी हो या छोटी सब्ट्रैक्शन करनी हो, ब्रेकअप मेथड छोटे छोटे पार्ट्स में उसको सिंपल कर लो। प्रॉब्लम को जितना सिंपल करेंगे उतना ही आसान रहेगा। तो यहां पे 87 आ गया LHS आंसर, माइनस माइनस प्लस हो गया और उसके बाद 4 9 जा 36। अब ये एक 2 डिजिट नंबर है और हमारा जो बेस है 100 उसमें भी 2 जीरो है, हमारा आंसर आ गया। चलिए अब देखते हैं एक 3 डिजिट नंबर, 996 इंटू 994। दोस्तों इमेजिन कीजिए अगर नॉर्मल टेक्निक से अगर आपको इसका सॉल्यूशन करेंगे कितना टाइम लगाएगा, क्योंकि ये 3/3 मल्टीप्लिकेशन है और डिजिट्स जो हैं वो बिगर डिजिट्स है, सारे लार्जर डिजिट्स है, बड़े बड़े डिजिट्स है, यानी हर स्टेप पे आपको बड़ी बड़ी एडिशन करनी होगी यहाँ पे। लेकिन अब क्या करना है हमें, अगर हम बेस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, ये मेथड हमने सीख लिया है, तो ये हमारे लिए चुटकियों का काम है। आइए सीखते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 हमें क्या करना है, हमें इसका बेस को आइडेंटिफाई करना है। अब यहां पे बेस क्या होगा, देखिए यहां पे जो डिजिट है वो है 3 और बेस ऐसा कौन सा है जिसमें 3 जीरो होती है, 1000। इनका बेस है 1000। अब 1000 से जब इसका डिफरेंस देखा, यहां पे है -4 और यहां पे जो डिफरेंस है वो है -6। यहां डिफरेंस है -4, यहां -6। अब क्या करेंगे, कोई भी एक पेयर क्रॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे या 6 करेंगे, आंसर आएगा सेम। तो जो इजी है वो करेंगे हम। 4 माइनस किया, यहां पे आया 990, ये हमारा LHS आंसर आ चुका है। और उसके बाद RHS आंसर के लिए हमें क्या करना है, 6 4 जा 24, क्योंकि यहां माइनस माइनस प्लस हो चुका, 6 4 जा 24। यहां पे 2 डिजिट है और जो हमारा बेस है वहां पे 3 जीरोज है। तो अब क्या करना है हमें, यहां इसके आगे एक जीरो पुट करने हैं, यहां पे आ गई एक जीरो।
कंपटीशन एग्जाम में इतना यूजफुल टॉपिक है। देखिए इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन हम चुटकियों में कर रहे हैं, कितनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन है। अगर नॉर्मल टेक्निक से आप जाएंगे कितना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा इसमें। चलिए एक और सम लेते हैं। 994 इंटू 992। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। यहां पे जो डिफरेंस है वो है -6, यहां पे डिफरेंस है -8। अब 6 को सबट्रैक्ट करेंगे, मैंने बताया था सब सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, ब्रेक कर करके। पहले 2 सबट्रैक्ट करेंगे, फिर 4 सबट्रैक्ट करेंगे ताकि इजी हो जाए। 2 किया तो 990 और फिर 4 किया तो 986। 986 LHS आंसर, और माइनस माइनस प्लस 8 6 जा 48। तो यहां पे है 48, बट इसके आगे आएगी 0, क्योंकि यहां पे जो बेस है हमारा वो है 1000, और 1000 में 0 होती है 3। चलिए और बात करते हैं आगे। 9992 इंटू 9996। ये देखिए दोस्तों इतना बड़ा सम है। अगर नॉर्मल टेक्निक से आप सोल्व करेंगे तो कितना ज्यादा आपको टाइम लगने वाला है, लेकिन आप वैदिक मैथ्स की टेक्निक अपनाते हैं तो ये आपका बाएं हाथ का खेल है, मजा आ जाएगा। और अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसको मेंटली भी इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। तो यहां पे सबसे पहले बेस देखेंगे। बेस है यहां पे 10,000, तो 10,000 से इसका जो डिफरेंस है वो है -8, यहां पे जो डिफरेंस है वो -4। या तो 4 सबट्रैक्ट करेंगे या 8 सबट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा सेम। तो 4 अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे, मैंने बताया था पहले 2 सबट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद अगेन 2 सबट्रैक्ट करेंगे, तो 9988, और उसके बाद 4 8 जा 32। 32 एक 2 डिजिट नंबर है, और बेस जो है उसमें है 4 जीरोज, तो डिजिट्स है यहाँ 2, वहां जीरोज है 4, तो यहां पे आएंगी 00। एक और सम लेते हैं। 9997 इंटू 9995। ये देखिए इतना बड़ा सम है। इसका सॉल्यूशन हमें करना है -3 -5। जब 3 को सबट्रैक्ट किया तो 9992 और 15 इसके आगे लगी 00। इतने बड़े बड़े सम बेस मल्टीप्लिकेशन में और कंपटीशन एग्जाम में काफी बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते हैं। ऐसी कैलकुलेशन आती है और बच्चे इसी में आके फंसते हैं, क्योंकि इस कैलकुलेशन में उनको काफी टाइम लगता है, और कंपटीशन एग्जाम में बार बार रिपीट करता हूं, टाइम आपको नहीं देता। तो इस तरीके से हम टाइप 1 की प्रैक्टिस कर चुके हैं दोस्तों। अब बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 1 में हम देखा कि जो बेस नंबर होते हैं, लेकिन जो बिलो द बेस है उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अब बात करेंगे कि किसी पर्टिकुलर बेस के नियर तो होंगे, लेकिन जो अबव द बेस होंगे उन नंबर्स का कैलकुलेशन, उन नंबर की मल्टीप्लिकेशन चुटकियों में हम कैसे करेंगे, आइए वो सीखने का हम प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 105 इंटू 106। ये नंबर नियर द बेस तो हैं, लेकिन अबव द बेस है। ये देखिए ये जो नंबर है ये अबव द बेस है, बेस से ज्यादा है यहां पे। तो यहां पे एक्चुअली तो इसका जो बेस होता है, जो इसका एक्चुअल बेस, क्योंकि यहां पे 2 बेस काम करेंगे। एक्चुअल बेस होगा यहां पे 3 डिजिट नंबर है, और एक्चुअल बेस इसका बनना चाहिए 1000। आप मेरे से रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि यहां पे 3 डिजिट हैं, तो जिसमें 3 जीरोज होंगे, यानी कि 1000 इसका बेस होगा, लेकिन 1000 इसका एक्चुअल बेस है, और एक्चुअल नहीं, यहां पे चाहिए जो इसकी नियर है। तो जो नियर है वो है 100, और 100 बन गया इसका नियर बेस। तो यहां पे जो कंसेप्ट है वो है नियर बेस का। तो इनका नियर बेस क्या है, यहां पे 100। तो स्टेप 1 हमें देखना है कि इनका नियर बेस क्या है, 100। स्टेप 2 अब ये देखेंगे कि ये 100 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, यानी कि इसका सरप्लस क्या है, इसकी एक्सेस क्या है। तो यहां पे इसकी जो एक्सेस है वो है 5, इसका सरप्लस जो है वो है 5, और यहां पे इसका सरप्लस क्या है 6। क्योंकि प्लस है, ज्यादा है, इसलिए सिंबल जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव, सिंबल आएगा प्लस का। अब यहां पे बताइए लेफ्ट हैंड साइड आंसर के लिए, क्योंकि जब हमने बिलो द बेस की बात की थी वहां पे हमने सबट्रैक्ट किया था, माइनस किया था, जो पेयर हमें इजी लगा। अब यहां पे सिंबल जो है प्लस का है, तो यहां पे क्या होगा, माइनस नहीं बल्कि होगा प्लस, ऐड होगा। यानी ये वाला जो टाइप है उस टाइप से थोड़ा सा और इजी है।
तो यहां पे कोई भी पेयर ऐड कर देंगे, या तो 5 ऐड करेंगे या 6 ऐड करेंगे, आंसर तो सेम आना है। तो जब इसमें 5 प्लस करेंगे तो भी ये 111 होगा, और 6 प्लस करेंगे तब भी ये 111 होगा। तो 111 ये इसका LHS आंसर आ चुका है, कोई भी एक पेयर आपने प्लस किया। और उसके बाद RHS आंसर के लिए वही 6 5 जो इसका सरप्लस है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 6 5 30। यहां पे हमने देखा 2 डिजिट है और जो नियर बेस है उसमें 2 0 है, तो हमारा आंसर मैच है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि राइट हैंड साइड में उतने ही डिजिट होंगे जितनी नियर बेस में 0 होंगी। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए आगे प्रैक्टिस करते हैं। 107 इंटू 109, अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो यहां पे जो सरप्लस है वो है +7, यहां पे +9, या तो 7 प्लस करेंगे या 9 प्लस करेंगे, आंसर हमारा सेम आएगा। और जब हम 7 प्लस करेंगे तो 116 और 7 9 63। कितनी तेजी से, कितना फास्ट हमारा आंसर आ रहा है, आप देख रहे हैं। उसके बाद देखेंगे, मान लीजिए 1008 इंटू 1009। अब इसका सॉल्यूशन करना हमें। अब यहां पे देखेंगे कि नियर बेस क्या है। यहां पे नियर बेस है 1000। अब 1000 है तो 1000 से कितना सरप्लस है, कितना ज्यादा है, +8, ये ज्यादा है +9। अब क्रॉस ऐड करना है हमें, या तो हम 8 प्लस करेंगे या हम 9 प्लस करेंगे, तो जो हमें इजी लगेगा वो हम प्लस करेंगे। तो यहां पे 8 प्लस करेंगे तो 1017, ये आ गया आपका LHS आंसर, लेफ्ट हैंड साइड आंसर। और राइट हैंड साइड आंसर के लिए क्या करना है आपको, राइट हैंड साइड आंसर के लिए जो आपका सरप्लस है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 9 8 72। मेक श्योर यहां पे उतने ही डिजिट होंगे जो इसके नियर बेस में 0 होंगे। तो जो यहां पे नियर बेस है वो है 1000, 1000 में 0 है 3, बट यहां पे डिजिट है 2, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, एक 0 लगा देंगे। ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 1012 इंटू 1012। अब इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो यहां पे देखा नियर बेस है 1000 +12, और जब हमने 12 प्लस किया तो 1024, और जब 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। यहां पे है 3 डिजिट, और जो इनका नियर बेस है 1000 उसमें भी होते हैं 3 0, तो कोई भी 0 लगाने की रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं है। तो इस तरीके से आप टाइप 2 को अच्छे से समझ चुके हो। अब करते हैं टाइप 2 की प्रैक्टिस। तो टाइप 2 में मान लीजिए एक एग्जांपल हमारा 102 इंटू 103। अब इसका सॉल्यूशन हमें निकालना जल्दी से। हमने यहां पे देखा सरप्लस है +2, यहां पे सरप्लस है +3, या तो 2 प्लस करेंगे या 3 प्लस करेंगे, आंसर सेम आएगा। और जब 2 प्लस किया तो यहां पे आया 105 और 3 2 6, बट 06 क्योंकि जो इसका नियर बेस है वो है 100 और 100 में है 2 0। एक और एग्जांपल लेते हैं। 105 इंटू 107। यहां पे जो सरप्लस है वो है +5 +7। जब 7 प्लस करेंगे तो 112 और 7 5 35। कितना तेजी से आंसर आ रहा है। आप इमेजिन कीजिए, आप इसको नॉर्मल टेक्निक से करेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा। और यहां पे आपको क्या करना है, सिर्फ इसको सरप्लस लेना है, सरप्लस प्लस करना है और इनको मल्टीप्लाई करना है, आपका सॉल्यूशन आपके सामने है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 1008 इंटू 1009। यहां पे नियर जो बेस है वो है 1000, तो +8 +9, 8 जब प्लस करेंगे तो 1017, 9 8 72, बट 072। देख रहे कितनी स्पीड से आंसर आ रहा है। एक क्वेश्चन है हमारा 1002 इंटू 1007, 1002 इंटू 1007। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे जो हमारा सरप्लस है वो है +2, यहां पे है +7,
2 प्लस किया तो 1009 और 7 2 जा 14 बट 0 14। कितना तेजी से और कितना आसानी से आंसर आ रहा है। यह है बेस मल्टीप्लिकेशन। आपने जब बिलो द बेस की बात की थी तब भी इतनी स्पीड से आंसर आता, इतने बड़े बड़े सम का। और यहां जब हम अबव द बेस की बात करें, देखिए कितना बड़ा सम है। अगर नॉर्मल टेक्निक से आप करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन वैदिक टाइम से बिल्कुल भी टाइम आपको नहीं लगेगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं टाइप 3 की। हम टाइप 1 की बात कर चुके हैं, बिलो द बेस। टाइप 2 में हमने सीखा अबव द बेस। अब बात करेंगे मिक्स नंबर की। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बिलो द बेस अच्छे से समझ आ चुका होगा, आप अबव द बेस भी अच्छे से समझ चुके होंगे, और मिक्स नंबर यानी कि एक नंबर बिलो द बेस और एक नंबर अबव द। अब बात करेंगे मिक्स नंबर की, कि ऐसी कोई सिचुएशन हो कि एक नंबर बिलो द बेस है और एक नंबर अबव द बेस है, तो उसका आंसर कैसे आएगा चुटकियों में। आइए वो सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 106 इंटू 98। यहां पे सिचुएशन देखिए, 106 इंटू 98। जो एक नंबर है वो अबव द बेस है और एक नंबर जो है वो बिलो द बेस है। तो यहां पे जो इसका नियर बेस है वो है 100 और यहां पे जो इसका एक्चुअल बेस है वो है 100। तो अब क्या करना है, यहां पे देखेंगे 100 से इसका सरप्लस कितना, इसकी एक्सेस कितनी है, वो है 6। और यहां पे देखेंगे डिफरेंस, डेफिशिएंसी कितनी है 100 से इसकी, 2। यहां पे डिफरेंस है इसलिए सिंबल है माइनस का, यहां पे एक्सेस है इसलिए सिंबल है प्लस का। आंसर 2 पार्ट्स में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आंसर और राइट हैंड साइड आंसर। देखिएगा, या तो ये 2 हम माइनस कर दें क्योंकि यहां सिंबल माइनस का है, या तो 2 हम माइनस कर दें या 6 हम प्लस कर दें, कोई भी प्रोसेस कर सकते, या तो 2 माइनस या 6 प्लस, आंसर सेम आएगा। अगर 2 माइनस करेंगे तब भी 104 रहेगा और अगर 6 प्लस करेंगे तब भी 104 ही आएगा। तो जो आपको इजी लगता हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप वो करें। तो यहां पे हम 2 माइनस करते हैं, ये है 104। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड आंसर। अब उसके बाद बात करते हैं राइट हैंड साइड आंसर की। तो राइट हैंड साइड आंसर के लिए क्या करेंगे, जो हमारा यहां पे जो डिफरेंस है और जो हमारी एक्सेस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 जा 12, 2 6 जा होता है 12। अब यहां पे देखिए प्लस और माइनस, क्योंकि बिलो द बेस था माइनस माइनस, वहां पे प्लस हो गया था। अबव द बेस में प्लस प्लस, तो वहां पे प्लस था। यहां पे सिंबल प्लस और माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। इसलिए माइनस इसके ऊपर बार के रूप में लगा देंगे, यहां के ऊपर, इसके ऊपर ये माइनस है, यानी कि इसके ऊपर जो बार लगा है, इसका मतलब जो राइट हैंड साइड आंसर है वो आपका नेगेटिव आंसर है, माइनस का आंसर है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, दोनों नेगेटिव ही होने चाहिए। और मेक श्योर जितनी आपकी बेस में 0 होती है, राइट हैंड साइड में उतने ही डिजिट होते हैं। यहां पे जो बेस है, चाहे वो नियर बेस की बात करें, चाहे वो एक्चुअल बेस की बात करें, वो 100 है। 100 में 2 0 है, इसलिए डिजिट यहां पे 2 ही होने चाहिए। तो अब इस बार का क्या करें, जो बार है नेगेटिव है, तो इस बार को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड आंसर है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। इस बार को रिमूव करने के लिए 1 माइनस कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड आंसर से। तो ये आएगा फाइनल, जो लेफ्ट हैंड साइड आंसर आएगा वो आएगा 103। ये आपका फाइनल लेफ्ट हैंड साइड आंसर आ गया। और उसके बाद इस 12 का क्या करें, तो डायरेक्ट 12 यहां पे नहीं आएगा, बल्कि 12 का कॉम्प्लीमेंट यहां पे आएगा 8 8। फाइनल आंसर है आपका 10388, यानी 106 इंटू 98 का फाइनल आंसर क्या है, 10388। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। हमने देखा था एक नंबर हमारा अबव द बेस है, एक नंबर हमारा बिलो द बेस है। अबव द बेस का हमने एक्सेस निकाला, बिलो द बेस का हमने डेफिशिएंसी निकाली, उसका डिफरेंस निकाला। उसके बाद हमने पेयर देखा, चाहे हम प्लस करें चाहे हम माइनस करें, आंसर सेम आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आंसर आएगा। और उसके बाद हमने क्या किया, जो डिफरेंस था और जो एक्सेस थी, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस और माइनस, वो क्या बन गया, नेगेटिव। प्लस माइनस होता माइनस। अब उस नेगेटिव को हटाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में से हमने 1 माइनस किया, तो ये आया 103। और उसके बाद राइट हैंड साइड का हमने फाइनल क्या निकाला, कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से मिक्स नंबर काम करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 108
इंटू 96, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। 108 इंटू 96। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे जो एक्सेस है वो है 8, जो डिफरेंस है वो है 4, या तो 4 माइनस करेंगे या 8 प्लस करेंगे, जो भी करेंगे आंसर सेम आएगा। तो यहां प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ये जिसमें आप कंफर्टेबल है। तो यहां पे करेंगे, हमने मान लीजिए हमने माइनस किया तो 104, ये LHS आंसर आ गया, लेकिन ये LHS आंसर कंप्लीट आंसर नहीं है। तो उसके बाद हम बात करेंगे RHS आंसर की। 4 8 जा होता है 32, यहां पे है ये 2 डिजिट नंबर, और जो इसका बेस है उसमें है 2 0, इसलिए यहां पे 2 डिजिट चाहिए। अब 32 प्लस माइनस होता है माइनस, इसलिए ऊपर लगा दिया हमने बार। अब इस बार को हटाने के लिए हमने क्या किया, 104 में से हमने माइनस किया 1, -1, 103, और 32 का हमने निकाल दिया कॉम्प्लीमेंट 68। तो मिक्स नंबर भी डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, यहां पे थोड़ा सा फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहां पे एक नंबर है अबव द बेस और एक नंबर है बिलो द बेस, तो ये चीज है। लेकिन अगर आपको बिलो द बेस और अबव द बेस दोनों आ गए तो मिक्स नंबर भी आपके बाएं हाथ का खेल है। आइए दोस्तों, बोर्ड पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, इनसे मिक्स नंबर की और ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, ताकि ये अच्छे से हमारी ग्रिप में आ सके, इस टॉपिक पे हमारी कमांड बन सके। पहला एग्जांपल है 107 इंटू 98। ये देखा हमने, जो इसका जो नियर बेस है वो है 100 और इसका एक्चुअल बेस है वो भी है 100। तो यहां पे देखेंगे एक्सेस, इसकी जो एक्सेस है वो है +7, और यहां पे जो डिफरेंस है वो है -2। या तो 2 को माइनस करेंगे या 7 प्लस करेंगे, आंसर आएगा सेम। तो 2 माइनस करेंगे तो यहां पे 105, ये आपका LHS आंसर आ गया, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है, आप जानते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो डेफिशिएंसी है और जो एक्सेस है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 जा होता है 14, और प्लस माइनस माइनस, तो ऊपर हमने लगा दिया बार। अब फाइनल एग्जांपल जो है, फाइनल जो आंसर जो है वो आएगा, इस बार को रिमूव करने के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें से हम 1 माइनस करते हैं, तो यहां पे आएगा 104। ये आपका फाइनल HS आंसर आ चुका है, LHS आंसर आ चुका है। और यहां पे क्या करना है हमें, यहां पे निकालना 14 का कॉम्प्लीमेंट। काफी स्टूडेंट यहां पे मिस्टेक क्या करते हैं, 14 को एज इट इज यहां पे लिख देते हैं, इसलिए उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। 14 का क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो 14 का कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, यानी 8 and 6। यहां पे दो जगह मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। एक तो जैसे ही ये आंसर आता है, काफी स्टूडेंट इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, 105 14 बार, ये इनकम्प्लीट आंसर है, रॉन्ग आंसर है। तो करना क्या है कि इस बार को रिमूव करने के लिए पहले इसमें से 1 माइनस करना, फिर कॉम्प्लीमेंट निकालना है। काफी स्टूडेंट ऐसे हैं, कॉम्प्लीमेंट तो निकाल देते हैं लेकिन इसमें से 1 माइनस नहीं करते। इसलिए जो मिक्स नंबर वाला जो ये टॉपिक है, इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। यहां पे देखते हैं, यहां पे जो सरप्लस है वो है +6, और जो डिफरेंस है वो है -8। या तो 8 माइनस करेंगे या 6 प्लस करेंगे। तो यहां पे 6 अगर प्लस करेंगे तो ये आएगा 98, और उसके बाद में 8 6 जा 48, और ऊपर हमारा माइनस प्लस माइनस बार। तो फाइनल आंसर हमारा आया 9 7 and 5 2, कंप्लीट आंसर 9752। इस एग्जांपल पे आते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो नियर बेस है वो है 1000, और यहां पे जो एक्चुअल बेस है वो है 1000। यहां एक्चुअल बेस आएगा क्योंकि 1000, और यहां पे नियर बेस का कॉन्सेप्ट है 1000, तो 1000 है यहां पे। तो यहां पे 1000, एक्सेस देखेंगे +12, एक्सेस सरप्लस एक ही होता है, डिफरेंस डेफिशिएंसी कॉम्प्लीमेंट एक ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे आएगा जो डिफरेंस आएगा वो आएगा -11, या तो 11 उसमें से माइनस करेंगे या इसमें 12 प्लस करेंगे। तो अगर 11 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1001। ये आपका LHS आंसर है, लेकिन फाइनल आंसर नहीं है। और उसके बाद 12 को 11 से मल्टीप्लाई करना आपको आता है, ये है टाइप 1, जो हमने मैजिक विद 11 सीखा था उसका टाइप 1। तो टाइप 1 है, तो इसको कैसे करेंगे, अगर 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आएगा 132, ऊपर आएगा बार। ये देखिए, क्योंकि यहां पे जो बेस है वो है 1000, और 1000 में 0 होती है 3, तो यहां पे जो डिजिट आएंगे वो आएंगे 3। उसके बाद बस हमें इस बार को रिमूव करना है। इसके लिए हमें जो फाइनल आंसर आएगा,
ये आएगा 1000। हमने लेफ्ट हैंड साइड में से 1 माइनस किया यानी कि 1000 और उधर उसका कॉम्प्लीमेंट 8 6 8 फाइनल आंसर। ये देखिए इतना बड़ा सम, अगर आप इसको नॉर्मल टेक्निक से अगर कैलकुलेट करेंगे कितना ज्यादा आपको टाइम लगने वाला है, लेकिन अगर आपको मिक्स नंबर वाली टेक्निक आ गई तो ये आपके बाएं हाथ का खेल है। यहां पे जो बेस है वो है 10,000 और यहां पे नियर बेस क्या है 10,000। तो यहां पे जो इसका सरप्लस आएगा +8 और -4, या तो -4 करेंगे या 8 प्लस करेंगे। 4 माइनस करेंगे तो 1 0 0 0 4 4 8 जा 32, ऊपर बार आएगा। बट यहां पे 10,000 है और 10,000 में 4 जीरोज होती हैं, यहां पे डिजिट है 2 और जीरोज है 4। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे डबल जीरो लगाएंगे, जीरो हमेशा आगे लगेंगे। अब इस बार को रिमूव करते हैं। बार को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस करेंगे यानी कि 1 0 0 0 3 देन कॉम्प्लीमेंट 9 9 6 8। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, काफी इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से हमने बिलो द बेस की बात की, हमने अबव द बेस की बात की, हमने मिक्स नंबर की बात की, बस अब आपको प्रैक्टिस करने की। दोस्तों दो फाइनल एग्जांपल और लेते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको मैं सिखाना चाहूंगा कि आपके सामने अगर छोटी सी प्रॉब्लम आएगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी। कोई भी प्रॉब्लम आपकी हम रखेंगे नहीं, बल्कि सब कुछ आपके साथ शेयर करना हमें। एक बार इन दो सम को हम सोल्व करके देखते हैं। तो यहां पे जो नियर बेस है वो है हमारा 100, यहां पे एक्चुअल बेस है 100, तो यहां पे जो सरप्लस आएगा वो आएगा +11, यहां पे जो डिफरेंस आएगा -12। या तो 11 इसमें प्लस करेंगे या 12 इसमें से माइनस करेंगे। तो जब 12 माइनस करेंगे तो आएगा यहां पे 99, और उसके बाद 11 और 12 ये आप सीख चुके हैं 11 और 12 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। टाइप 1 है मैजिक विद 11 में 1 3 2 1 3 2 और प्लस माइनस माइनस। यहां पे फोकस ये करना है क्योंकि यहां पे 100 की बात हो रही है, 100 में है 2 0 और यहां पे डिजिट आ गए अब 3। अब क्या करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, तो ये सीखे। यहां पे देखिए, यहां पे राइट हैंड साइड से 2 डिजिट तो आपके यहीं पे रहेंगे, आपका राइट हैंड साइड आंसर बनेंगे। और जो एक्स्ट्रा डिजिट है, एक्स्ट्रा यहां पे क्या है 1, राइट हैंड साइड से एक्स्ट्रा क्या है 1, 1 यहां पे आके माइनस होगा। 1 जो है यहां पे आके माइनस होगा क्योंकि ऊपर क्या है बार। तो यहां पे हमने देखा कि इसको माइनस करते पहले, यहां पे आया 98 और यहां पे बचा 32, बट ऊपर क्या है बार। अभी बार रिमूव नहीं हुआ, अभी तो हमने जो एक्स्ट्रा डिजिट था क्योंकि ऊपर सब पे बार था वो हमने माइनस कर दिया। अब बार रिमूव करेंगे, हालांकि हम यहीं पे ये स्टेप कर सकते थे, हम 1 की जगह डायरेक्ट अगर 2 माइनस कर देते तो बार यहीं की यहीं रिमूव हो जाता। लेकिन कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए और क्लैरिटी लाने के लिए मैंने आपको ये बताया है। अब यहां पे देखिए, इस बार को रिमूव करने के लिए ये आया 97 और कॉम्प्लीमेंट 68, ये आपका आंसर आ चुका है। अब एक बार इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये देखिए, ये तो मिक्स नंबर का एग्जांपल था और ये है बिलो द बेस का एग्जांपल। यहां पे जो एक्चुअल बेस है, जो बेस है वो है हमारा 100, यहां -12 एंड -12 क्योंकि यहां पे आता है डिफरेंस, और डिफरेंस को जब माइनस करते हैं तो ये आएगा 76। ये आपका LHS आंसर आ चुका है। और आपको पता माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि हम बिलो द बेस की बात कर रहे हैं। और 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया 144। यहां पे एक्चुअल बेस 100 है लेकिन डिजिट है 3। अब क्या करेंगे, आइडिया लगाइए। क्योंकि यहां पे बार था इसलिए वो माइनस हुआ क्योंकि माइनस का 1 था, लेकिन यहां पे 2 डिजिट के बाद जो 1 है उसके ऊपर बार नहीं है, वो नेगेटिव नहीं है, वो प्लस का है, इसलिए जो भी होगा इधर आके वो प्लस होगा यहां पे। तो आंसर क्या आएगा 7 7। और यहां पे डायरेक्ट आंसर आता, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। बिलो द बेस जब आपने सीखा था आप समझ चुके होंगे 7 7 4 4।
तो इस तरीके से काफी प्रैक्टिस की है हमने नंबर्स बिलो द बेस पे, अबव द बेस पे, मिक्स नंबर पे, काफी सारी और प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।